अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ज़ाइलोरिक टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि ज़ाइलोरिक टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ज़ाइलोरिक टैबलेट ये एक एंटी गाउट प्लस एंटी रूमेटिक मेडिसिन है और ये सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। और टैबलेट जो है ये दो तरह की होती है, एक होती है 100 मिलीग्राम और एक होती है ज़ाइलोरिक 300 मिलीग्राम। और इन दोनों टैबलेट्स में जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है एलोप्यूरिनोल। ये था ज़ाइलोरिक टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ज़ाइलोरिक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ज़ाइलोरिक टैबलेट को आप हाइपर यूरिसीमिया में यूज़ कर सकते हैं। हाइपर यूरिसीमिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो यूरिक एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर इसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहने लगती है। और यूरिक एसिड जो है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि आपकी बॉडी में जब नॉर्मल केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं तब बनती है। और ये जो यूरिक एसिड होता है ये आपके गुर्दों के थ्रू आपकी बॉडी में से बाहर निकलता रहता है। लेकिन अगर आपके गुर्दे इस यूरिक एसिड को बाहर ना निकाल पाएँ या फिर आप खाने ही ऐसे खाना शुरू कर दें कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये जो यूरिक एसिड होता है ये आपके जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में जो है वो दर्द रहना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में आप ज़ाइलोरिक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ाइलोरिक टैबलेट को आप यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी में भी यूज़ कर सकते हैं। यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिक एसिड जो है वो आपके गुर्दों के अंदर जो नालियाँ होती हैं उनमें जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके गुर्दे जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन में भी आप ज़ाइलोरिक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ाइलोरिक टैबलेट को आप गाउट में भी यूज़ कर सकते हैं। गाउट जो है इसको हम गैंठिया भी कहते हैं। और गैंठिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिक एसिड जो है वो आपके जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है और फिर इसकी वजह से आपके जोड़ों में स्वेलिंग होने लगती है और आपके जोड़ों में रेडनेस हो जाती है और आपके जोड़ों में बहुत शदीद पेन होती है और आपके जोड़ जो हैं वो गर्म रहने लगते हैं। इस कंडीशन में भी आप ज़ाइलोरिक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ाइलोरिक टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको टॉफ़ी डिज़ीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। टॉफ़ी जो है ये एक्चुअली गाउट की ही एक अलामत है और इसमें ये होता है कि आपके जोड़ों के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है और ये जो स्वेलिंग होती है ये एक गिल्टी की तरह होती है। सो अगर आपके स्किन के ऊपर कोई गिल्टी है या फिर सूजन हो चुकी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ज़ाइलोरिक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ाइलोरिक टैबलेट को आप ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके स्किन के ऊपर रसौली बन जाती है और इस रसौली के अंदर जो मवाद होता है वो आपके खून में रिलीज़ होता रहता है। और जब ये आपके खून में रिलीज़ होता है तो फिर इसकी वजह से आपका जो यूरिक एसिड है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में भी आप ज़ाइलोरिक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ाइलोरिक टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको हाइपर यूरिसीमिया एसोसिएटेड विद कीमोथेरेपी में भी यूज़ कर सकते हैं। कीमोथेरेपी जो है ये एक इलाज है जो कि कैंसर के मरीज़ों को दिया जाता है और जब ये ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उस दौरान उनकी बॉडी में जो यूरिक एसिड का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में भी आप ज़ाइलोरिक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको हाइपर यूरिसीमिया एसोसिएटेड विद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो या फिर आपकी आंतों में कोई डिजीज़ हो या फिर आपकी आंतें जो हैं वो ठीक तरीके से खाने को हज़म ना कर पा रही हों या फिर आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक तरीके से काम ना कर रहा हो, तो फिर इसकी वजह से भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है।
इस कंडीशन में भी आप ज़ाइलोरिक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ज़ाइलोरिक टैबलेट जो है ये यूरिक एसिड की एक मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी वजह से यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो गया हो और आपके जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप ज़ाइलोरिक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यही थे ज़ाइलोरिक टैबलेट के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 100 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और ज़ाइलोरिक 300 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है ये भी आप दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और इस मेडिसिन की जो मैक्सिमम डोज़ है वो आप एक दिन में 800 मिलीग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन तब जब आपके बच्चे को कैंसर का ट्रीटमेंट दिया गया हो तो उस दौरान अगर आपके बच्चे का यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया हो तो फिर इस केस में आप ज़ाइलोरिक टैबलेट को यूज़ करवा सकते हैं। और इसकी जो डोज़ है अगर आपके बच्चे की एज 6 साल से कम है तो फिर आप उसको 150 मिलीग्राम की जो डोज़ है दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 6 से 10 साल का है तो फिर आप उसको 300 मिलीग्राम की जो डोज़ है वो आप एक दिन में एक डोज़ यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की एज 10 साल से ज़्यादा है तो फिर आप उसको 600 मिलीग्राम से लेकर 800 मिलीग्राम की जो डोज़ है वो आप एक दिन में यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन एक ही मरतबा डोज़ को यूज़ नहीं करवाना बल्कि इसको डिवाइडेड डोजेस में यूज़ करवाना है। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन अगर फिर भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो फिर इस केस में आपका डॉक्टर यूज़ करवा सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये टैबलेट रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। यही थी इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप ज़ाइलोरिक टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ज़ाइलोरिक टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपके स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है। और अगर आप इस टैबलेट को लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं और हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके गुर्दे भी ख़राब हो सकते हैं और आपका जिगर ख़राब हो सकता है। यही थे ज़ाइलोरिक टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।